फ्रेंड्स, आप सभी का पॉइंट 32 चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर में हम लोग चर्चा किए थे, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, गुड ट्रेड्स देखे थे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर में शुरुआत करते हैं, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो टीचिंग मटेरियल होता है, लर्निंग मटेरियल हो जाता है, वो तैयार किया जाता है। कौन वो अपने लिए यूज करता है, कौन सा स्टूडेंट के लिए होता है, चलिए हम लोग देखते हैं इस पर। सबसे पहले है टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल में लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। लेसन प्लान में क्या होता है, वो क्लास के लिए तैयार किया जाता है। लेसन प्लान जो होता है वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा, वो जब थ्योरी क्लास लेता है क्लासरूम में, उसके लिए वो लेसन प्लान तैयार करता है। और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान जो होता है वो वर्कशॉप में जब लड़कों को, जो नए नए ट्रेनी आते हैं, उसको करके जब बताना होता है तो उसके लिए उसको डेमोन्स्ट्रेशन प्लान तैयार किया करने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या आता है, इंफॉर्मेशन सीट, असाइनमेंट सीट, जॉब सीट, ऑपरेशन सीट। इंफॉर्मेशन सीट क्या होता है, इंस्ट्रक्टर द्वारा जो लेसन प्लान लिया जाता है उसका पूरा विवरण जो होता है इंफॉर्मेशन सीट में दिया रहता है। तो क्लास लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट या ट्रेनी जो भी होते हैं उनको इंफॉर्मेशन सीट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि उसके डिटेल्स में वो लोग जानकारी ले सके जिस टॉपिक में उन्होंने क्लास लिया। असाइनमेंट सीट, क्लास जब लेते हैं इंस्ट्रक्टर तो उसके बाद क्या होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं होमवर्क, तो कुछ क्वेश्चन उनको दिया जाता है। या फिर आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट को बोलते हैं एक कोई स्केच तैयार करके लाना, कोई मशीन का स्केच तैयार करके लाना, या कोई ड्रिल बिट तैयार करके लाना। इस तरह से कुछ भी उनको असाइनमेंट देते हैं जो को वो घर से करके लाते हैं। जॉब सीट, जॉब सीट में क्या है कि आपको जो जॉब बनाना होता है उसका पूरा विवरण उसमें रहता है। कौन सा जॉब मिला है आपको, कि कौन सा मशीन में काम करना है, कौन सा टूल यूज करना है, ये सारा विवरण जो है आपको जॉब शीट में दिखाना होता है। और ऑपरेशन शीट में क्या है कि आप सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को आप क्या किए, मिलिंग किए। सबसे पहले उसमें आपको ड्रिल करना है। ड्रिल करने के बाद क्या है, ये एक ऑपरेशन हो गया। ड्रिल करने के बाद आपको क्या करना होता है, सपोज रिमिंग करना है तो रिमिंग एक ऑपरेशन हो गया। उसके बाद क्या है, आपको काउंटर बोरिंग करना है या काउंटर सिंकिंग करना है या टैपिंग करना है। तो ये जितने भी हो गए, ये सारे ऑपरेशन होते हैं, तो उसको सारा आपको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज। इसमें इसका क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है, ये भी हम लोग देखते हैं। पहले क्या है, इसमें जो होता है आप ज्यादा लोगों को आप क्या करते हैं, मटेरियल ज्यादा दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन क्या होता है, आप ट्रेनिंग्स को, बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं तो सभी ट्रेनिंग तक क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन ज्यादा पहुंचा सकते हैं। जिस स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह नहीं होता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। वो इसके थ्रू पढ़ के, डिटेल में पढ़ के जानकारी लेता है। उसके बाद कोई भी जो डाउट होता है तो क्या करता है, इसके थ्रू में वो अपना डाउट क्लियर कर लेता है, या कहीं पर भी ज्यादा जानकारी होता तो अपना सर से बात करेगा। तो ये सब एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्टर को ये सारा चीज मौजूद रहता है उसके पास प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या करता है, कभी कभी वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे थोड़ा दूर भागता है। अरे इतना सारा मटेरियल है, स्टूडेंट को दे दिए, हाँ आज के लिए हो गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये डिसएडवांटेज में आता है। तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा स्टूडेंट लोग को मिलते रहता है तो वो लोग भी लेजी हो जाता है। तो वो लोग क्या करेगा, बुक को पढ़ेगा नहीं, नोट्स नहीं बनाएगा, सब चीज उसको प्रोवाइड होते रहता है, तो वो लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। तो ये सब डिसएडवांटेज है। तो ये सब नहीं करना इंस्ट्रक्टर को। अब हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन सीट में क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। इंफॉर्मेशन सीट जो होता है वो वेल प्लान किया हुआ रहता है, ठीक है। उसमें पूरी तरह से प्लानिंग के तहत उसको बनाया रहता है, क्या क्या मटेरियल उसमें देना है स्टूडेंट को, क्या नहीं देना है। इससे क्या होता है, टाइम में सेविंग होता है, इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत सुविधा होता है कम समय में। और इससे क्या होता है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में, उसको मिलने के लिए, ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के लिए मिलता है तो उसको इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता है। इसमें जो डाउट रहने की संभावना होती है, मान लीजिए लेसन प्लान लिए क्लास में, सर से कोई बहुत स्टूडेंट क्या होता है, झिझकता है कि पूछें कि ना पूछें। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो
थोड़ा नहीं पूछ पाते हैं, डरते हैं, तो उनके लिए डाउट भी क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए फायदेमंद है। यूजफुल टू कंडक्ट थ्योरी क्लास, ये थ्योरी क्लास करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है इंस्ट्रक्टर के लिए। नेक्स्ट है दिस इज एक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग, ये एक्चुअली जो देखा जाए तो ये बहुत ही आवश्यक होता है ट्रेनिंग के लिए, तो उससे उसको फायदा होता है, वो जो कुछ भी डिटेल्स होता है उसको वहां मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज, इट इज यूजफुल ओनली इन थियोरिटिकल सेशन, जब थ्योरी क्लास होता है उसी समय इसका जनरली यूजफुल होता है। नेक्स्ट है इट लीड्स टू स्पून फीडिंग, बच्चा लोगों को क्या होता है कि जिसे होता है ना, जिसे चम्मच से खाना खिला दिए वाली बात है, तो क्या होता है कि बच्चा लोग को सब कुछ मिलते जाएगा तो लोग मेहनत नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा, सीख नहीं पाएगा। इसीलिए सब कुछ भी देना इस तरह से स्वाभाविक नहीं, उचित नहीं होता है। तो क्या होता है कि बच्चों लोगों को जो डिसएडवांटेज है वो इंस्ट्रक्टर को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे पर्पस ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन शीट में क्या है वो देखेंगे। अब हम लोग पर्पस ऑफ असाइनमेंट देखते हैं, क्या क्या पर्पस है उसका। क्लासरूम एक्टिव वंस अगेन, जब आप असाइनमेंट उन लोगों को देते हैं बनाने के लिए आपके ट्रेनीज या स्टूडेंट को, तो क्या होता है वो लोग जब बना के लाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भूल जाते हैं, या बहुत कोई बना के नहीं लाता है। तो क्या होता है जैसे ही आप जाएंगे क्लास में तो आप पूछेंगे कल हमने कुछ असाइनमेंट दिया था आपको बनाने के लिए, आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। तो क्या होगा जब स्टूडेंट देखेंगे कि ये बनाया है मेरा दोस्त और हम नहीं बनाए, तो क्या होगा अटेंशन होगा वो फिर से कि नहीं हम ये गलती किए हैं या हमको पनिशमेंट मिल सकता है। तो उससे क्या होगा वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्लास में एक्टिव हो जाएगा कि नहीं हमको भी अब नेक्स्ट बार से बना के लाना है। यूजफुल फॉर सेल्फ स्टडी, ये क्या होता है जब उसको असाइनमेंट शीट असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाता है, तो क्या करता है स्टूडेंट घर में पढ़ता है, 2-4 बार पढ़ता है, तो उसके लिए क्या होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है कि वो घर में जाके पढ़ता है। नेक्स्ट है इट कीप्स ट्रेनिंग बिजी, ट्रेनिंग को क्या करता है जब उसको होमवर्क मिलता है तो उसको वो बिजी रखता है, वो काम में अपना बिजी रहता है। और क्या होता है वो अपना जो लर्निंग प्रोसेस है, जो उसका सीखने की जो प्रक्रिया है या जो सीखता है वो उसमें और सुधार होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है तो डाउट होगा तो सर से आके पूछेगा, तो उसमें क्या होता है इम्प्रूव होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑपरेशन शीट, इट इज यूज टू टीच बेसिक स्किल, जो स्किल देता है इंस्ट्रक्टर उसके लिए ये लाभदायक होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल कैसे हम दे सकते हैं, बेसिक उसको नॉलेज क्या है स्किल के बारे में कितना देना है उसके बारे में सारा ऑपरेशन शीट में रहता है, उसको एक एक करके बताना है। इट कवर्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर स्किल, जो कुछ भी वहां पर स्किल आपको देना है वो टोटली वहां पर इंफॉर्मेशन रहता है, तो ये उसके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पर्पस ऑफ ऑपरेशन शीट, ऑपरेशन शीट का क्या पर्पस होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट और आपके पास जॉब शीट, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा। उसमें से बोलेगा आपको विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन शीट, इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी होगा, तो आप उसको टिक कीजिएगा। तो पहला क्या है इट इज ए पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, जब डेमोन्स्ट्रेशन प्लान करते हैं तो क्या क्या उसके बाद हम लोग को ऑपरेशन करना होता है उसका विवरण देना होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द जॉब, जो जॉब बनाना होता है हमको उसका पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें दिया रहता है। प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर फॉर ट्रेनीज, ये ट्रेनी के लिए इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार किया गया होता है। तो हु प्रिपेयर्ड ऑपरेशन शीट क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो इंस्ट्रक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। इट गिव्स स्टेप बाय स्टेप फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन करने के लिए कितने स्टेप से पहला कौन सा स्टेप है उसके बाद कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, ये सारा आपको यहाँ पर डिटेल दिया रहता है।
नेक्स्ट है पर्पस ऑफ जॉब शीट। इट प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस फॉर मेक ए पार्टिकुलर जॉब। इसमें क्या होता है कि एक गाइड दिया रहता है, जिस जॉब को आप बना रहे हैं उसको किस वे से मतलब तैयार करना है। टू मेंटेन एक्यूरेसी, मान लेते हैं कि 30 mm आपको 30x40 साइज का एक ब्लॉक आपको तैयार करना है, तो जो आपको दिया गया है ड्राइंग में उतने ही साइज का बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको तैयार करना होता है। तो वो सारा आपको जॉब शीट में मेंशन रहेगा। टू प्रोवाइड टू द ट्रेनिज टू कंप्लीट द होल जॉब, ये पूरा जो संपूर्ण जॉब होता है, जो बना के आपको फाइनली तैयार करना होता है, इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है जॉब शीट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब कर दे सकते हैं। वहाँ कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा लेक्चर की आवश्यकता है आप ज़रूर हमसे पूछें, या ज़रूर आप हमको सलाह दें। और जो भी न्यू स्टूडेंट इस बार .32 चैनल में आए हुए हैं, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।